हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम जेके एसएसबी का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज का आज हमारा पार्ट 1 है। इससे पहले भी हम कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं आपके मैथमेटिक्स के। आप जाके हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ हम रीजनिंग कंप्लीट करवा चुके हैं। इंग्लिश का भी छोटा सा पोर्शन हमने स्टार्ट किया है, आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर परसेंटेज के पार्ट 1 की बात करें, देखो यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ हमेशा की तरह। बेसिक मेथड भी बताया करूँगा, शॉर्टकट्स भी बताया करूँगा। बट जब बात आती है पार्ट 1 की, मतलब पहले पार्ट की, तो वहाँ पर बेसिक समझना ज़रूरी बन जाता है। इसीलिए आज की जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको परसेंटेज के बेसिक्स वगैरह क्लियर नहीं है, या तो परसेंटेज को जीरो लेवल से समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे। आज की वीडियो में मैं किसी भी तरह का शॉर्टकट आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक मेथड से बताऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट हम बाद में भी सीखेंगे, लेकिन पहले जो बेस है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज की बात करें, ये बनता है परसेंट से। ठीक है, आपको पता है परसेंट से बनता है। परसेंट, पर और सेंट से, ये दो वर्ड आपको याद रखने। परसेंट का मतलब होता है पर 100, पर का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय, पर का मतलब होता है डिवाइड बाय, और सेंट का मतलब होता है 100। किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर दो, परसेंट आपके पास बन जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करो, आपके पास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 50%। ठीक है, ये 50% है ना, आपको यहाँ पे परसेंट हटाना है, और परसेंट हटाने के बाद आपको बताना है कि जो 50% है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको कहा कि 50% है तो ठीक है, बट आपको 50% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसकी वैल्यू आप बताना चाहते तो कैसे बताओगे। परसेंट है ना, तो पर सेंट मैंने कर दिया, पर 100 मैंने कर दिया। इसको सॉल्व करो, 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 को 1 इसके टेबल से काट लो तो 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 50% किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया। कभी भी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, सिंपल वैल्यू में चेंज करना होगा, आपने 100 से डिवाइड करना है। यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर हम 100% की बात करें, 100% है ना, तो पर सेंट कर दो, ये कट के पूरा 1 बच जाएगा, इसीलिए 100% 1 के बराबर होता है। अगर हम बात करें 75% किसके बराबर होता है, तो वही काम है, 75 डिवाइड बाय 100 कर लो, 25 को 3 से काट लो, 25 को 4 से काट लो, 3/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 75% करोगे 3/4 आंसर आया करेगा। वैसे 20% की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 20 डिवाइड बाय 100 करोगे, 1/5 आ जाएगा। 40% की बात करोगे 2/5 आ जाएगा। 60% की बात करोगे 3/5 आ जाएगा। 80% की बात करोगे 4/5 करके देख लेते हैं। 80% है ना, तो परसेंट मतलब क्या हुआ, 80 डिवाइड बाय 100 कर लो, ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 के टेबल से काट लो, 4 से कट गया, 5 से कट गया, तो 4 बाय आंसर आ गया ना आपके पास। 80% 4/5 आपके पास आ गया। क्लियर हो गया। तो परसेंट से अपने फ्रैक्शन में चेंज करिए, यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। 25% की बात करो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन वगैरह करते हो तो ये सब आपके सामने क्यों लिखा है, ताकि आप इन चीज़ों को याद कर लो। अगर कभी कभी क्वेश्चन अभी हम करेंगे आने वाले वीडियोस में, वहाँ पर हम देखेंगे 75% आगे कुछ क्वेश्चन गिवन होगा, वहाँ पे 75% लिखा होगा, या 20% लिखा होगा, या कहीं पर 60% लिखा होगा। अब वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आप ये चीज़ें कैलकुलेट करना अपने स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि चाहे ये चीज़ें कम टाइम लगाती हैं। 75 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 3/4 आ रहा है, चाहे इसको कैलकुलेट करने में आपको 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम लगेगा, बट वहाँ पर एक सेकंड इंपॉर्टेंट बढ़ा जाता है आपके लिए। इसीलिए आपने इन चीज़ों को याद रखना है। क्लियर हो गया। मतलब 50% की वैल्यू 1/2 आपको याद रहनी चाहिए, 75% की वैल्यू 3/4 आपको याद रहनी चाहिए, 25% की वैल्यू देखो, 50% की वैल्यू 1/2, 75 की 3/4, 20 की 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। इस तरह से पैटर्न से याद रखो, जैसे मर्जी याद रखो। बस कहने की बात यह है, आपको वैल्यूज याद रहनी चाहिए। कभी कोई क्वेश्चन आपको, जैसे आपको बता रहा था, कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पे 75% गिवन है, अब वहाँ पर अपने 75% की जगह आपने डायरेक्टली 3/4 लिख देना है। ये काम आप कर लोगे ना, आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाएगा। हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बस आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको समझ आ गया, परसेंट से फ्रैक्शन फॉर्म में जाना है, क्या करना है, सिंपली 100 से आपको डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाया करेगा। 25% मैंने कहा 1/4, 12 1/2, ये आपको बताया इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 12 1/2 का मतलब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर 24, उसमें ये चीज़ ऐड कर दो, 1 ऐड करो 25, तो 25/2 आ गया। तो 25/2% किसके बराबर होता है, 12 1/2% बोल लो, या फिर 25/2% बोल लो, ये 1/8 के बराबर होता है। कैसे, 25/2 है ना, डिवाइड बाय 100 ही आपको करना है ना, तो मतलब इस तरह से 100 कर लो। यहाँ पर ये कट जाएगा, 1 से कट गया, ये 4 से कट जाएगा, तो 1/8 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1/8 आ गया।
वैसे ही 8 1/3 की बात करें वो 25/3 के बराबर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 1/12 होती है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। आप कोई बुक वगैरह यूज़ करते हो या नेट वगैरह में सर्च करोगे तो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपके सामने इतना बड़ा टेबल आ जाएगा, वो टेबल आपने याद करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक दिन में मत याद करो, उसे 5 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, बट उसको पेपर आने से पहले एग्जाम आने से पहले याद ज़रूर कर लेना, बड़े काम आने वाला आपका, ठीक है। ये तो अगर पास परसेंटेज था, आपको फ्रैक्शन में जाना था, आपने कैसे कैलकुलेट करना आपने बता दिया। कभी कभी क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा जहाँ पर आपको फ्रैक्शंस गिवन होंगी, मतलब 1/2 गिवन होगा, आपको कहा जाएगा बताओ 1/2 कितने % के बराबर होता है, ठीक है। तो वैसा भी काम आ सकता है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1/2 है ना, आपसे कोई पूछेगा कितने % के बराबर होता है, आपको मैंने बताया जब भी आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू में जाना है तो सिंपल सी बात है, % कर लो, पर डिवाइड बाय 100 कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। ये हो गया परसेंटेज से जब भी आपको फ्रैक्शन में जाना था। अब आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको जाना है परसेंटेज की तरफ। अब यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप डिवाइड करते थे, अब आप मल्टीप्लाई करोगे। 1/2 को आपने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, करोगे आंसर क्या आ जाएगा, ये कट गया 50 से, तो 50% आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो आपको देखो टेबल याद करने का बेनिफिट ये है, 50% याद रखोगे, 50% की वैल्यू 1/2 होती है। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंट में जाना हो तो भी 1/2 की वैल्यू 50% रहती है। तो जैसे मर्जी कर लो, अगर क्वेश्चन में 1/2 आ जाए, आपको परसेंट में चेंज करना होगा तो डायरेक्ट आपको पता है 50% है, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 3/4 की बात करो, फिर से वही काम है, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। इसको काट लो, 4 2 जा 8, 20 गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 75% आ गया। 3/4 फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 75% के बराबर होती है। 1/5 जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 20% आपके सामने आंसर आ जाएगा। 2/5 जो आपके पास फ्रैक्शन है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहोगे 40% आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा, बस ये टेबल याद रखना। आने वाली वीडियोज़ में हालांकि जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा पार्ट 2 पार्ट 3 में, तब मैं आपको इनको सॉल्व करके भी बताया करूंगा, बट जब हम पार्ट 4 पार्ट 5 की तरफ पहुंच जाएंगे तब मैं इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करूंगा, डायरेक्टली टेबल आपको याद रहना चाहिए। कहीं पर आ गया 12 1/2 तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट 1/8 लिख दूंगा, या कहीं पर 2/5 आ गया मैं डायरेक्ट 40% लिख दूंगा, ठीक है। तो 2-3 दिन का टाइम आपके पास है, अच्छे से याद कर लो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अगर इंटरेस्टेड हो, अच्छे से समझना चाहते हो परसेंटेज हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वीडियो में मैंने इतना टाइम नहीं लगाया होगा जितना मैं परसेंटेज पे लगाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो ना, वहाँ पे ये वाला टॉपिक हो गया, टाइम वर्क वाला हो गया, या इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं बेसिक जो हर एक एग्जाम में आपके आते ही आते हैं, तो अपने अच्छे से समझना। जेके बैंक की प्रिपरेशन करोगे वहाँ पर भी बेस यही रहने वाला है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा फंडा था, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब बेसिक आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा ना कि परसेंटेज या फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, या फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में कैसे जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि आपको प्रैक्टिस लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है अच्छे से। हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। अब एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंटिन्यूसली हमसे पढ़ रहे थे उनको बताना चाहूँगा कि फंक्शन वगैरह ख़त्म हो चुका है, अब आपके लिए वीडियोज़ वगैरह आती रहेंगी। जो वाईफाई का इशू था वो भी सॉल्व हो चुका है। अब आपके लिए एक दिन में कोशिश करूँगा क्या, करंट अफेयर्स भी करवा दूंगा, सुबह के टाइम जनरल अवेयरनेस भी करवा दिया करूँगा। 1 या 2 दिनों में एक दिन में आपके पास 2 वीडियोज़ भी आया करेंगे। तो आपने मेहनत करनी है, अब हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, बस वाईफाई ठीक रहना चाहिए अब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन था, वहाँ पर कहा गया था कि बताओ 12% ऑफ, कहा गया कि तो बताओ व्हाट इज़ 12% ऑफ 250, मतलब कि 250 का 12% किसके बराबर होगा। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि 50% इसके बराबर होता है, 75% 3/4 के बराबर होता है। अगर कहा होता कि 12% किसके बराबर होता है, हम क्या करते हैं 12 को 100 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाता। यहाँ पर क्या कहा गया है 12% ऑफ 250 बताओ किसके बराबर होता है। अब ये कैसे करोगे, सिंपल सा फंडा है, 12% ऑफ 250 किसके बराबर होगा। आपने क्या करना है, 12% है ना, परसेंट है, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। ये सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में बता दो। 12% है, इसको हटाना पड़ेगा, 12/100 करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पे 250 लिख दिया। 12% ऑफ 250 किसके बराबर होता है, इसको कैलकुलेट करो, 0 और 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हो जाएगा 30। तो अगर 250 के 12% की बात करो वो 30 आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब अपनी परसेंटेज वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम तो कोई अपने पेपर वगैरह 10th के पेपर की बात कर लो,
वहाँ पे आपके 80% आए थे, तो कैलकुलेशन कर सकते हो कितने मार्क्स आपके आए होंगे। 80% ऑफ 500, 500 में से नंबर मिले थे आपके, 80% आए थे, तो 80% ऑफ 500 सेम फंडा यूज़ करो, आपको पता लग जाएगा आपके कितने मार्क्स आए थे। एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, यहाँ पर कहा गया था कि बताओ 260 का 25% कितना होता है, 25% ऑफ 260, आपसे पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा गया था, बुक का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे भी जाते थे, आज नहीं पूछे जाते, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए ना कैसे करना है। 25% ऑफ 260 क्या करेंगे, 25% को हटाना है, डिवाइड बाय 100 कर लो, ऑफ का हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, 260 को वैसे लिख दिया, ये और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से किया, 2 को 13 से किया, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 65। अब यहाँ पर देखो 25% 260 है ना, ये सारे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है 25% जो है 1/4 के बराबर होता है। 25% किसके बराबर होता है, 1/4। हमने 25 के जो डायरेक्टली 1/4 लिखना था, मल्टीप्लाई बाय 260 कर लेना था, ये करते 4 को 6 से मल्टीप्लाई 24, तो ये 65 आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो टाइम कटने में हमारा वेस्ट हो रहा था ना, वो यहाँ पर बच गया, क्यों, क्योंकि हमें पता था 25% जो है 1/4 के बराबर होता है, तो हमने 25% की जगह डायरेक्टली 1/4 लिख दिया। क्लियर हो गया। आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं ना, जो टेबल आपके सामने रहता है उसी से पूछे जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ आपको सिर्फ ये वैल्यूज नहीं याद रखनी है, वो पूरा टेबल याद रखना है। हो सकता है कि आपकी स्क्रीन में भी सामने आ रहा हो, नहीं भी आ रहा होगा, आप नेट से सर्च कर लेना, आपको पूरा टेबल वो मिल जाएगा, ठीक है। वो टेबल आपने अच्छे से याद रखना है, जहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बांटा जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को अच्छे से कर लेना, ये टाइम आपको बचेगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कहा गया था बताओ 28%, कहा गया 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280, ये किसके बराबर होगा। कहा गया था 28% 450 का प्लस 45% 280 का किसके बराबर होगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 28% ऑफ 450 को सॉल्व करना चाहें, कैसे करेंगे, 28 डिवाइड बाय 100 इंटू 450 करेंगे ना। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जगह प्लस बना दिया, एक जगह इसको सॉल्व करेंगे। 45% का करेंगे 45 डिवाइड बाय 100 करेंगे इंटू 280 करेंगे। किसी तरह का आपको डाउट यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहें, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो 45, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको 14 का मैंने कहा था 19 तक के टेबल आपको आने चाहिए। 14 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 126 आ जाएगा। प्लस का साइन यहीं पर रख दो, इसको सॉल्व करते, ये भी देखो उसी तरह से कट रहा है। ऊपर की तरफ 28 45, ऊपर की तरफ 28 45, नीचे की तरफ 10 बच गया था, नीचे की तरफ 10 बच गया था, सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पर आंसर भी 126 आएगा। इन दोनों को ऐड करो, 220 240 252 आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शंस यहाँ पर है नहीं हालांकि, बट फिर भी 245 आपके पास, 252 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, कहा गया है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। 2 जो है वो 50 का कितने परसेंट होता है। अभी तक आपके पास क्वेश्चन कैसे थे, जैसे हमने एक क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले किया था, वहाँ पे कहा गया था बताओ कि 260 का 25% कितना होगा, 25% ऑफ 260 कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 260 करते थे। हमारे पास जो आंसर आया था वो आंसर हमारे पास आता 65। यहाँ पर क्या कहा गया था कि बताओ 250 का 25% किसके बराबर होगा। हमने कहा 260 का 25% किसके बराबर होगा, हमने कहा 260 का 25% जो है वो 65 के बराबर होगा। हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर कहा गया है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। 2 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। जैसे इसके हिसाब से क्वेश्चन में कहा जाए तो कहा गया था बताओ 65 जो है वो 260 का कितना परसेंट है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे कहा था 65 जो है वो 260 का कितना परसेंट है, तो 25% था ना। तो आपने क्या करना था, इसको x मानना था, डिवाइड बाय 100 करना था। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पर कहा गया है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। हमें आंसर गिवन है, ये वाला आंसर हमें इस टाइम गिवन है, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया। हम कैसे क्या करेंगे, 2 को अब यहीं पर रख दो, इक्वल टू का साइन लगा दो, व्हाट परसेंट ऑफ 50, 50 का कितना परसेंट है, 50 का हम मान के चलते हैं x परसेंट है। x परसेंट है तो x परसेंट कर लो ना, x पर 100 कर लो। 2 जो है 50 का x परसेंट है। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये 0 कैंसिल कर लो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। x जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जो भी यहाँ पे नीचे की तरफ चीज़ होती है डिनोमिनेटर में होती है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आंसर आ जाएगा। तो x जो है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 2 है वो 4% है, वो 4% है 50 का। क्लियर हो गया, आंसर आ गया। नहीं समझ आया, एक क्वेश्चन और करते हैं।
4 जो है वो कितना परसेंट ऑफ 32 का, सॉरी 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32, 4 जो है वो 32 का कितना परसेंट है, 4 जो है वो 32 का x परसेंट है, x परसेंट हम मान के चल लेते हैं। तो x की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। अब ये कैसे काटेंगे, ऐसे सामने सामने चीज़ों को आप काट सकते हो। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8/100 आ गया इंटू x आ गया। इसको सॉल्व करना चाहो तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहो 4 को 25 से करो तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इक्वल्स टू यहाँ पे 1 कर लो। अगर इसकी बात करें x किसके बराबर हो जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पे जाके ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो 25 ऊपर की तरफ आ जाएगा, 2 नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 12.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ आ गया होगा, किसी भी तरह का यहाँ पे डाउट आपको नहीं रहा होगा। एक क्वेश्चन और था, ये आप मुझे करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर कहा गया था विच इज़ ग्रेटर, सबसे बड़ा कौन है इन दोनों में से। एक जगह आपको गिवन है 15% ऑफ 80, एक कंडीशन आपको ये गिवन है 15% ऑफ 80, दूसरी कंडीशन आपको गिवन है 25% ऑफ 210। इन दोनों में से बड़ा कौन है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 15% ऑफ 80 बड़ा है या 25% ऑफ 210 बड़ा है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना था। अभी तक किसी भी तरह के क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा है तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना है, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उसको कवर कर सके। और आपको बताना चाहूँगा जो हम टारगेट रखे चलते हैं 2000 लाइक्स वाला, मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। क्योंकि यार देखो, आपको बताना चाहूँगा लाइक का मतलब, कमेंट का मतलब है वीडियो रैंक करना, और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियोस रैंक करें, सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे। जिस भी तरह के हम फ्री नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करें, फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करें, वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचने चाहिए। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आज मैंने यहाँ पर परसेंटेज तक पहुँच गया हूँ, रीजनिंग कंप्लीट करवा दिया, कुछ स्टूडेंट्स को कल पता लगेगा मेरा चैनल, कोई है चैनल यूट्यूब में जहाँ पर आपको जीके एसएसबी की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो वो आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उनका सिलेबस काफ़ी पीछे रह जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हो करना। हम चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपने समझना है। यहाँ पर कहा गया है एक बास्केट है, कोई एक बास्केट है, उसमें 250 अंडे पड़े हुए हैं। एक बास्केट है उसमें 250 अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये अपनी चीज़ आपको समझ आ गई। कोई बास्केट है, 250 अंडे उसमें पड़े हुए हैं। फिर कहा गया 150 वर नॉट ब्रोकन, उसमें से जो 150 अंडे हैं वो टूटे हुए नहीं हैं। 250 अंडे में से 150 अंडे जो हैं वो टूटे हुए नहीं हैं, ये कंडीशन आपको गिवन है। फिर कहा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द एग्स वर ब्रोकन, कि कितने परसेंट अंडे जो हैं वो टूटे हुए थे। 250 अंडे हैं किसी बास्केट में, 150 ऐसे हैं जो टूटे हुए नहीं हैं। आपको बताना है कि कितने परसेंटेज अंडे जो हैं वो टूटे हुए हैं, वो आपको बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहले देख लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। सिंपल, सब कुछ सिंपल फॉर्म में है ना। 250 अंडे थे, 150 टूटे हुए नहीं हैं, तो इसका मतलब टूटे हुए कितने हैं, जो भी बाकी बच गए वो सभी के सभी टूटे हुए होंगे। 250 में से 150 माइनस कर दो, 100 अंडे ऐसे थे जो टूटे हुए थे। 250 में से 150 ने टूटा हुआ नहीं था, इसका मतलब 100 अंडा ऐसा था जो टूटा हुआ था। इतना क्लियर हो गया। तो बताओ कितने जो है व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्स वर ब्रोकन, कितने परसेंट अंडे जो टूटे हुए थे। तो जो भी वैल्यू आपके पास आई है 100, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 250, मल्टीप्लाइड में 100 कर दो। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म थी ना कि 100 अंडे जो हैं वो टूटे हुए थे, जिसे हम परसेंटेज निकालते हैं। मान के चलो आपके पेपर में आए हैं 400 नंबर, ठीक है, आपके पेपर में 500 नंबर का पेपर था, टोटल मिला के 500 नंबर थे। आप क्या है 400 मार्क्स, आपको परसेंटेज निकालने कैसे करते हो, जो आपने मार्क्स लिए डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500 में से मिल रहे थे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। परसेंटेज आपको निकालनी है ना, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो, ये 0000 कट जाता है, ये 80% आपके पास आंसर आ जाता है। वैसे यहाँ पर था 100 अंडे जो टूटे हुए थे, हमने लिख दिया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम अंडे कितने थे, 250 अंडे थे। 100/250 फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सॉल्व करना है, 0 और 0 कैंसिल, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो 100, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो 40%, इसका मतलब 40% अंडे ऐसे थे जो कि टूटे हुए थे। ये क्वेश्चन पे आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ऑप्शन की बात करें, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो कहा गया है व्हाट इज, क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया 20% ऑफ 25% ऑफ 300, ये किसके बराबर होता है। मतलब 20% ऑफ 25% ऑफ 300 ये किसके बराबर होगा। 300 का 25% फिर उसका 20% किसके बराबर होगा। सिंपल सा फंडा वही है, वही काम करें। 20% है ना, 20/100 कर लो, इनटू ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई होता है, 25% है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दो, 25/100 आ जाएगा, इनटू 300 को वैसे का वैसे लिख दो। अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ये 00 ये 00 कैंसिल हो जाएगा,
ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आपके पास आंसर आ जाएगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसकी बात करें, ऑप्शन आपको दिखने होंगे, क्वेश्चन वैसे ही 15 आपके पास आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया था, इस तरह से कहा गया था 6 1/4% ऑफ 1600 ये कहा गया है, फिर कहा गया है प्लस 12 1/2% ऑफ 800 ये किसके बराबर होगा, मतलब 6 1/4% ऑफ 1600 प्लस 12 1/2% ऑफ 800 ये किसके बराबर होगा, ये आपको बताना था। तो सिंपल सा फंडा वही है कि आप पहले इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा बस 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर 24 प्लस 1 25/4% ऑफ 1600 प्लस इसको कैलकुलेट करो 24 प्लस 1 25/2% ऑफ 800 ये आपको कैलकुलेट करना था। अगर आपको टेबल याद होगा पूरा तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था 25/2 किसके बराबर होता है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में 25/2 होगा तो 1/8 के बराबर होता है, मतलब 12 1/2 बोल रहे हैं 25/2% बोल लो, ये 1/8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं 1/8 लिख सकता हूँ इंटू 800 कर सकता हूँ, यहाँ पे 1600 लिख देता हूँ और फिर इंटू लिख देता हूँ 25/4% किसके बराबर होता है, 25/2% 1/8 के बराबर होता है, 25/3% 1/12 के बराबर होता है, 25/4% 1/16 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1/60 मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं सिंपल अगर ऐसे करता कि पहले मैं क्या करता 25/4 इंटू 100 करता, इसको सॉल्व करता, 1 से कट गया, ये 4 से कट गया, 4 को 4 से गया 16 कट गया, टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है, इसलिए मैंने कहा टेबल याद रखना। आप वैसे भी कर सकते हो, 3-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगा भी सकते हो, अगर आपके पास बाकी जो टॉपिक्स है ना उसमें स्ट्रांग हो, अगर आप इसमें वीक हो आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, अगर आपको टेबल याद नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैंने परसेंटेज की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दी फ्रैक्शन फॉर्म में। अब सिंपल है, इसको ऐसे रख दो 100 से कट जाएगा, इसको ऐसे रख दो 100 से कट जाएगा, तो 100 प्लस 100 किसके बराबर होता है, 200 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, 0 लेवल से चल रहे हैं, और आपको बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाए ये आरआरबी एनटीपीसी के आप में से कोई प्रिपरेशन वगैरह कर रहा है तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। जो आपको करवा रहा हूँ ना ये वाले क्वेश्चन, ये सारे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हम चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आज नहीं करवाना चाहता था मैं, आपको फिर भी करवा देता हूँ। यहाँ पर कहा गया इफ 30% ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 18% ऑफ b प्लस ए, अगर 30% जो b माइनस ए का है वो 18% के बराबर है b प्लस ए के, तो बताओ रेशो निकालनी है a इज टू b, वो रेशो किसके बराबर होगी, यहाँ पर ये आपको बताना था। सिंपल सा फंडा है, आपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है। क्या कहा गया है 30% ऑफ b माइनस ए, 30%, एक सेकंड ये तो मार्कर चल नहीं रहा, दूसरा मार्कर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 30% ऑफ b माइनस ए, मतलब 30% की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 30/100 कर सकता हूँ ना, किसका b माइनस ए का, ये किसके बराबर है, ये आपको गिवन है 18% ऑफ b प्लस ए, 18% मतलब 18/100 ऑफ b प्लस ए के बराबर है। क्लियर हो गया। आपको a to b की रेशो निकालनी थी। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो ये ऐसे कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/10 बच जाएगा। क्या आ जाएगा 3/10 ऑफ b माइनस ए इक्वल्स टू, यहाँ पर काटना चाहो तो 9 के टेबल से काटो, ये 50 से कट जाएगा, ठीक है। तो 9/50 ऑफ b प्लस ए आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन में आंसर रहेगा। क्लियर हो गया। अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते थे और सिंपल तरीके से करना चाहते थे, आप कैसे कर सकते थे, यहाँ पर सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आप यहाँ पे इस 100 को और इस 100 को पूरा कैंसिल कर सकते थे, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आप एज इट इज लिखते, आप लिखते 30 ऑफ b माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, ये 18 था ना पहले आपके पास, 18 b प्लस ए आ जाएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही थी ना एक वस्तु के दोनों तरफ में, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों नीचे की चीज़ें तो अगर कट रही हो तो आप काट सकते हो। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, ब्रैकेट ओपन करना चाहो, 30 इंटू बी, 30 को b से मल्टीप्लाई कर 30b, माइनस साइन लगा दिया, 30 इंटू ए आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 18 को b से मल्टीप्लाई करो 18b, 18 को a से मल्टीप्लाई करो 18a के बराबर हो जाएगा। अब b वाली टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं, a वाली टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं। ये 30b है ना, ये 18b जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 18 अगर माइनस करोगे तो 12 आपके पास आंसर रहेगा, 12b इक्वल्स टू ये 30a यहाँ पर जब जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 30 और 18 ऐड करोगे 30 और 18 ऐड करोगे तो आपके पास 48 आ जाएगा, 48 a के बराबर हो जाएगा। आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको a इज टू b की रेशियो कैलकुलेट करनी थी।
A/B का मतलब क्या हुआ, A डिवाइड बाई B आपको कैलकुलेट करना था। A आपके पास यहाँ पर है, ये B यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू को साइन यहीं पर रख देता हूँ, तो यहीं पर रहेगा तो 48 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये B को यहाँ पर नीचे लेके आ गया, 48 को यहाँ पर नीचे लेके आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसको सॉल्व करना चाहो तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। 1:4 की रेशो है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, फिर इसको यहीं पर रखते हैं, फिर कल से हम और थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कहा गया था डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसको अगर 78% निकालें और 59% निकालें को डिफरेंस करें। फिर से, द डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ अ नंबर एंड 59% ऑफ द सेम नंबर इज 323। कोई नंबर है उसके अगर 78% माइनस 78% अगर माइनस 59% करें, 78 माइनस 59% करें किसी नंबर का, कोई नंबर है x, उसका 78 माइनस 59% निकालें, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 323 के बराबर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कहा गया बताओ व्हाट इज 62% ऑफ द नंबर। जो भी आपके पास नंबर था उसका अगर 62% कैलकुलेट करना चाहो वो कितना हो जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 78 माइनस 59 करो तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास 19% आ जाएगा। 19% मतलब 19 डिवाइड बाई 100 कर लो। कोई नंबर था x, वो 323 के बराबर है। सबसे पहले बताओ कि जो आपके पास x है वो किसके बराबर होगा। पहले हम नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x हमारे पास किसके बराबर होगा, 323। ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 19 कर लो, ये आपको कट जाएगा 17 के टेबल से, तो x आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1700। ठीक है, हमारे पास वो नंबर आ गया है ना। क्वेश्चन में क्या कहा था, बताओ व्हाट इज 62% ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का 62% कितना होगा, तो 62% है ना, 62% हमने कर दिया किसका, इसका नंबर का आपको बताना था। कैलकुलेट करो, 0 0 कैंसिल हो गए, 62 को 17 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास आता है 1054, तो वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह अगर आपको डाउट रहा है तो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलता है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर टेलीग्राम आपसे डायरेक्टली ज्वाइन नहीं हो रहा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करें, वहाँ पर जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर डिस्कशन वगैरह चलती है क्वेश्चंस की, वहाँ पर जाके आप क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर सकते हो। और किसी भी तरह का डाउट रहेगा हमेशा की तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और वीडियो शेयर करना चाहते हो, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो शेयर ज़रूर करना, और जो लाइक का हमने टारगेट रखा था अचीव करवाने में हमारी हेल्प ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।